नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एम के साहू। आज हम केस सीरीज़ में लेकर के आए हैं एक हेमरॉइड यानी कि पाइल्स विथ फिशर इन एनो के केस को। यह केस हमारे पास मुख्यतः ब्लीडिंग पर रेक्टल यानी कि स्टूल के साथ में ब्लड जाने की कंप्लेंट तथा सीवियर पेन एंड बर्निंग की समस्या लेकर के आया था। इस केस में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसने अपने हेमरॉइड और फिशर के लिए एक अस्पताल में ऑपरेशन कराया, लेकिन ऑपरेशन के पश्चात भी इस पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। रिलीफ ना मिलने की वजह से पेशेंट परेशान होकर 1 महीने के इलाज के बाद होम्योपैथी में मूव किया। जब ये केस हमारे पास आया तो इसकी सीवियर पर रेक्टल ब्लीडिंग के साथ-साथ पेन इतना ज़्यादा था और ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट एनीमिक हो गया था और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था। हमेशा की तरह केस की होलिस्टिक स्टडी करके वेल सिलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन किया गया तथा यह मेडिसिन के कुछ डोजेस पेशेंट को दिए गए। विदिन अ वीक पेशेंट की ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी और पेन भी काफ़ी कम हो चुका था। धीरे-धीरे लगभग 3 मंथ में पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो गया और ब्लीडिंग तो उसी समय बंद हो चुकी थी, जो कि दोबारा कभी नहीं हुई और पेशेंट बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट महसूस करने लगा। उसकी फिशर का जो वुंड था, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड, वो भी हील हो चुका था और पेशेंट को अब किसी भी तरह की समस्या नहीं थी। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, जैसा कि होम्योपैथी में कहा जाता है, ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। तो इस पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ तथा शुगर की भी बीमारी थी, जो कि इसी होलिस्टिक रेमेडी जो चयन की गई थी पेशेंट की स्टडी के दौरान, उसी से उसकी डायबिटीज़ भी ठीक होने लगी। धीरे-धीरे उसके शुगर लेवल्स अच्छे आने लगे तथा उसने धीरे-धीरे एलोपैथिक मेडिसिन्स को बंद कर दिया। साथ ही साथ पेशेंट का बीपी भी इम्प्रूव हुआ। आप आगे के टेस्टिमोनियल्स वीडियो में पेशेंट से खुद इम्प्रूवमेंट्स और उसके अनुभव के बारे में सुन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही केसेस देखने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बताइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार, राकेश खरे। जी, बताइए इस बारे में। मेरा भी पाइल्स से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी हुँ, और मेरा हीमोग्लोबिन 5 रह गया था जी, और बीपी 39। जी, उस डेट में खड़े होने की स्थिति में नहीं था मैं हुँ, और स्थिति ऐसी थी कि मतलब डॉक्टर ने एक बार लगभग मना ही कर दिया था मेरे को हुँ, कि 5 आपका हीमोग्लोबिन 5 चल रहा है, तो हम कह नहीं सकते ब्लड भी चढ़ा पाएँगे या नहीं चढ़ा पाएँगे। हुँ, तो एक मैंने हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया था, अपना पाइल्स का ऑपरेशन बताया था। हुँ, तो ऑपरेशन के 1 महीने बाद ही मुझे आराम नहीं मिला। हुँ, ब्लीडिंग मतलब थोड़ा-सा प्रेशर फ्रेश होने में वो तो ब्लड आ जाता था बराबर, और 3-4 बार जब जाता था फ्रेश होने तो पेन होता था। तो पेन के बाद मेरे को पेन किलर लेना पड़ती थी, उसके बाद फिर मुझे इसमें आराम मिलता था। बराबर, उसके बाद में यहाँ होम्योपैथिक मैंने जॉइन किया, जी, डॉक्टर एम के साहू जी के पास। हुँ, इसके बाद मेरे को मतलब जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा आराम मिला। मेरी ब्लीडिंग टोटल बंद हो गई बराबर, और फिशर में जो पेन होता था पहले वो बिल्कुल बंद हो गया, पेन किलर खाना बंद हो गई। इसके अलावा और जो बीमारी मेरी पुरानी चल रही थी, डायबिटीज़ था, बीपी था, इसमें भी पूरा आराम मिला है। मतलब बहुत ताज्जुब की बात तो ये है, कितना लेवल आ रहा है आपकी शुगर का अब? शुगर का 100 है फास्टिंग सर, 105 100 ऐसा चल रहा है। जी, और बाकी पहले मैं करीब 8-10 साल से सॉरी टैबलेट ले रहा था, जो यहाँ की टोटल बंद हो गई। अभी पूरी ज तरह शुगर की दवाइयाँ बंद है आपकी? टोटल बंद है सर करीब 3 महीने से। कैसा और महसूस कर रहे हैं आप सर इसे बहुत बॉडी में इतना रिलीफ़ महसूस हो रहा है कि फिलहाल मुझे कोई इस वक़्त परेशानी नहीं है, किसी ना शुगर की, ना बीपी की जी, और ना पाइल्स संबंधी। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा शब्द में बता नहीं सकता, इतना परेशान हो गया था सर। जॉब वगैरह नहीं जा पा रहे थे आप? जॉब नहीं जा पाए थे सर, अकाउंट्स का सेटिंग का जॉब था, तो जी, 1 डेढ़ महीने जॉब पे भी नहीं जा पाए। 1 डेढ़ महीने फिर गए तो वो उसी के साथ गए, अपने सर्जन को कॉन्टैक्ट किया, हुँ, तो 15-20 दिन में उसी टैबलेट को बार-बार कंपनी चेंज कर रहे थे। हुँ, उल्टा मुझसे ही कहते थे कि अब आपको क्यों हो रहा है? पेन होना नहीं चाहिए। मैं कहता था सर आप बताओ कि क्यों हो रहा है? ये तो जी, आप बताओगे। लेकिन थक हार के फिर मुझे मालूम पड़ा इनका डॉक्टर एम के साहू जी के बारे में, मेरे पड़ोसी ने बताया कि उनके बच्चे भी शायद 7-8 दिन में आके आराम मिला था और खड़ा हो गया था एकदम वो। जी, तो फिर मेरी मिसेज़ बोली तो फिर यहाँ दिखाने आया। करीब 3 महीने से यहाँ से रेगुलर मेडिसिन ले रहा हूँ मैं और मैं बिल्कुल जैसा मैंने सुना है कि शायद लोगों की डायबिटीज़ टैबलेट कहीं बंद नहीं हो पाती, जी, लेकिन मेरी टोटल 3 महीने से बंद है। डायबिटीज़ कंट्रोल है और इसके लिए मैं कोई परहेज़ भी नहीं कर रहा हूँ। इच्छा अनुसार मीठा भी खा रहा हूँ, जी। इच्छा अनुसार खाना खा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई डायबिटीज़ में परहेज़ कर रहा हूँ। जैसा मेरा ख मीठे की इच्छा होती है 2-3 पीस में खर्च खत्म। के मामले में कैसा लगा ये ट्रीटमेंट आपको कि सर ये बहुत इलाज? लगा है, खर्चा ही नहीं है कह सकते हैं। खर्च तो हमने बहुत कर लिया सर। ऑपरेशन कराया था तो 2.5 लाख खर्च करके आए थे। जी, तो यहाँ अभी पे 3 महीने में यहाँ कितना पैसा लग गया होगा? सर 15 दिन का 500 लगता है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फ्री में हो रहा है। जो जी, मैं खर्च कर चुका था मुझे महसूस हो रहा है कि फ्री में हो रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक और यू। और कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा किसी को कोई परेशानी हो तो यहाँ कॉन्टैक्ट करें और इसका लाभ उठाएँ।